नमस्कार साथियों। तो आज है 31 अक्टूबर 2025। बाजार आज काफी खराब था, जहां पे निफ्टी 50 मल्टीपल सपोर्ट लेवल को ब्रेक करके क्लोजिंग दिया 25,722 पॉइंट पे, लगभग 0.60% गिरावट के साथ। तो दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट शेयर करूंगा आपके साथ। उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का हालचाल, एफएसडीएस का डेटा, बट मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे, बिकॉज कल परसों सैटरडे संडे 2 दिन फुल डे मार्केट क्लोज रहेगा। तो मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट फिर से हम कवर करेंगे जब फिर से बाजार ओपन होगा, यानी सोमवार, उसके ठीक पहले रविवार रात की 10:30 के वीडियो में। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को, प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना। तो आइए सर, सबसे पहले चेकआउट करते हैं कि आज हमारे मार्केट एनालिस्ट बंधु ने क्या कहा। आज थोड़ा वीक क्लोजिंग के बेस पे अगले हफ्ते बाजार किस तरफ मूव कर सकता है। साथियों, आज इस टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से एक एनालिस्ट ने। देखिए, बाजार के बारे में अपना एक विचार रखा, पॉइंट ऑफ व्यू रखा, टेक्निकल व्यू। निफ्टी स्नैप 4 वीक गेन जो आज हमें देखने को मिला। बियर्स कैन चैलेंज 25,500 इफ निफ्टी ब्रेक्स 25,670 लेवल। तो एनालिस्ट के हिसाब से अगर आज जो इंट्राडे लो टच किया, मतलब 25,670 की लेवल अगर ब्रेक करके नीचे चला जाता है तो 25,500 तक पहुंच सकता है। बैंक निफ्टी नियर की सपोर्ट। अच्छा, नीचे देखिए एक रेंज भी इन्होंने मेंशन किया है, लगभग 25,500 से लेके 26,600 पॉइंट की एक रेंज इन्होंने मेंशन किया। क्या कोई नहीं, इस टॉपिक को संडे रात की 10:30 की वीडियो में थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे आपके साथ। चलिए, तब तक इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा, कुछ इंपॉर्टेंट लेटेस्ट रिपोर्ट अपडेट आया है, आपके साथ मैं शेयर करूंगा। थोड़ा पेशेंसली स्टेप बाय स्टेप करके सुनते और समझते जाइए। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट डेटा है, भारत की विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व की डेटा में इस बार $6.92 बिलियन की गिरावट हुआ, ड्रॉप हुआ। और आज भारत के पास जो टोटल फॉरेक्स रिजर्व बचा है $695.36 बिलियन। दोस्तों, डेटा देखने के बाद तो आपको लगेगा कि भाई डेटा में ड्रॉप हुआ है मतलब खराब, तो जी नहीं। याद रखना, भारत या कह सकते हो कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि फॉरेक्स रिजर्व को कंट्रोल करता है कौन? आरबीआई, भारत की सेंट्रल बैंक। आरबीआई ने जहां पे एक तरफ फॉरेक्स रिजर्व में ड्रॉप कर रहा है, दूसरी तरफ याद रखना गोल्ड रिजर्व जो है ना वो लगातार इंक्रीज कर रहा है। और ये मैं कहूँगा एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान की एक हिस्सा है, क्योंकि देखिए आज नहीं तो कल हो सकता है कि 5 साल या 10 साल बाद जो डॉलर की डोमिनेंस है ना वो खत्म हो जाएगा। ऐसे में बहुत ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व गेन करके कोई फायदा भी नहीं है। तो जिस वजह से हमने क्या देखा कि रिसेंट टाइम में और खास करके पिछले एक साल पे आरबीआई गोल्ड रिजर्व लगातार इंक्रीज कर रहा है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है। ओके, अच्छा नेक्स्ट देखिए, आज यूरोप की सीपीआई डेटा आउट हुआ आज की डेट पे। सो प्रीवियस मंथ पे था 2.2%, इस बार फोरकास्ट आया था जो ईसीबी की तरफ से, मतलब यूरोपियन सेंट्रल बैंक की तरफ से 2.1%। एक्चुअल डेटा भी 2.1% रहा, जो कि भारत की सीपीआई डेटा से काफ़ी ज़्यादा। याद रखना, भारत की इस बार जो सीपीआई इन्फ्लेशन वो 1.5% के नीचे आ चुका है। तो उस हिसाब से जो डेवलप नेशन है या डेवलप कंट्री है, उसकी अगर सीपीआई डेटा 2.1%, मतलब उस हिसाब से तो भारत बहुत सही चल रहा है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, जो रिपोर्ट है आपके भारत की अप्रैल से लेकर सितंबर महीने की फिस्कल डेफिसिट इस बार आया है 36.5%। हाँ, ये भी एक फैक्ट है कि इस बार थोड़ा सा गेन किया है, बिकॉज पिछले साल पे कितना था 29.4%। अब देखिए, फिस्कल डेफिसिट जितना कम होगा उतना अच्छा, याद रखिए सरप्लस जितना अच्छा रहेगा उतना ही बढ़िया। बट साथ ही साथ ये भी फैक्ट है कि देखिए इस बार जो है ना, मतलब भारत में खास करके मैं कहूँगा जीएसटी रिफॉर्म होने के बाद कंजप्शन इतना बढ़ गया कि सरकार जो है, जो इस बार बजट में जो मतलब फुल बजट रखा है उसका 51.8% ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर दिया है, मतलब आधा फाइनेंशियल ईयर पे। जबकि पिछले साल अगर आप देखेंगे, मतलब फाइनेंशियल ईयर 25 में जो एग्जीक्यूट हुआ था 37.3%, जो फर्स्ट हब की मैं बात कर रहा हूँ। तो इस हिसाब से अगर आप देखा जाए कि सरकार इस बार बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट कर रहा है। फर्स्ट हब में अगर हम बात करें ऑलमोस्ट 50% ज़्यादा एग्जीक्यूट कर चुका है। अच्छा नेक्स्ट डेटा आप ज़रा देखिए, जीएसटी कट फ्यूल कंज्यूमर ड्यूरेबल आउटपुट टू 10th मंथ हाई इन सितंबर। ये अमेजिंग डेटा साथियों, अमेजिंग। कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर में इस बार सितंबर की डेटा आउट हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा नीचे स्क्रॉल करके। पिछले 10 महीने की पीक टच किया है, कितना परसेंट ग्रो किया वो भी आप थोड़ा जान लीजिए। ये देखिए 10.2% इस बार इंक्रीज हुआ है, 10 मंथ की हाई टच किया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए, देखिए भारत में जो कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर बहुत बेहतरीन ढंग से काम कर रहा है। देखिए इसके पीछे एक बहुत बड़ी कारण ये भी है सरकार की जो अलग अलग नीति, जैसे कि आत्मनिर्भर भारत,
या मेकिंग इंडिया इनिशिएटिव के थ्रू बहुत फायदा मिल रहा है कंपनीज को, ये तो मानना पड़ेगा। और जिस कारण हमने देखा कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बहुत बेहतरीन काम करा है ना। अच्छा, एक और रिपोर्ट आप जरा देखिए, इंडस्ट्री क्रेडिट राइज 7.3% इन सितंबर, ये आज आरबीआई के ऑफिशियल डेटा आउट हुआ है। एज रिटेल लोन ग्रोथ मॉडरेट, तो रिटेल लोन ग्रोथ में एक मॉडरेट ग्रोथ देखने को मिला, बट क्रेडिट ग्रोथ जो है लगभग 7.3% के आसपास सितंबर में इंक्रीज हुआ। चलो अच्छी बात है। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट जरा आप देखिए, इंडियाज रिएट मार्केट। अच्छा, व्हाट इज रिएट? रिएट मतलब बेसिकली रियल एस्टेट मार्केट, ठीक है। सो रिएट मार्केट टू डबल टू रुपीज 19.7 ट्रिलियन डॉलर, अच्छा सॉरी 19.7 ट्रिलियन रुपी बाई 2030। तो यहाँ पे नाइट फ्रैंक की तरफ से रिपोर्ट पब्लिश किया है कि भारत में जो रियल एस्टेट सेक्टर में बढ़ता हुआ डिमांड, वो कहीं ना कहीं 2030 तक इस पर्टिकुलर सेक्टर या रिएट मार्केट को 19.7 ट्रिलियन इंडियन रुपी या अप्रॉक्सीमेटली कह सकते हो कि 19 से 20 लाख करोड़ की मार्केट वैल्यूएशन में पहुंचा था। और देखिए, ये एक बहुत बड़ी फैक्ट भी है, क्योंकि आज की डेट में हमने देखा कि खास करके रियल एस्टेट सेक्टर में काफ़ी अच्छा पैसा बन भी रहा है। और खास करके जिन कंपनी रियल एस्टेट सेक्टर में काम करते हैं बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है। रिसेंटली अब देखिए जितने भी कंपनी की रिजल्ट आउट, आप लोधा की देखिए, लोधा डेवलपर, वो भी रिएट है, ठीक है। सो उसका भी परफॉर्मेंस काफी बढ़िया था। अब देखिए एक और आपके रियल एस्टेट सेक्टर की कंपनी है डीएलएफ। डीएलएफ की तरफ से ऑफिशियली क्या कहा, ऑफिस डिमांड टू रिमेन स्ट्रॉन्ग डिस्पिट ग्लोबल अनसर्टेनिटीज। तो ये मैं कहूँगा एकदम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, ठीक है, कि जो रियल एस्टेट सेक्टर है वो बेहतरीन ढंग से चल रहा है आज भारत में। अच्छा, साथ ही साथ एक और रिपोर्ट जरा आप देखिए, एप्पल हिट ऑल टाइम रेवेन्यू रिकॉर्ड इन इंडिया ऑन आईफोन 17 सर्च। और मैं कहूँगा ये खास करके ईएमएस सेक्टर के लिए बहुत सही चल रहा है। टोटल देखिए 102.5 बिलियन डॉलर की इस बार टोटल सेल जनरेट किया है। इट्स अमेजिंग। सिर्फ और सिर्फ एप्पल की बात हो रहा है, बाकी कंपनी नहीं। अब देखिए एप्पल की इतना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होना, ये मैं कहूँगा बहुत बड़ी मतलब बहुत सही चीज़ है। सही चीज़ क्यों है? क्योंकि इस पर्टिकुलर सेक्टर की ये लीडिंग कंपनी है। ओवरऑल वर्ल्ड में मैं बात कर रहा हूँ, एप्पल लीडिंग कंपनी। अब बात यह कि लीडर जहाँ से बिलोंग करेगा, बाकी जो कंपनी वो देखा देखी फॉलो करेगा उसको, सिंपल। और हमने ऑलरेडी देखा भी है कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर जो है भारत में ऑलरेडी आ भी चुका है। पार्टनरशिप किया, कभी डिक्सॉन के साथ, कभी अलग अलग बहुत सारे कंपनीज के साथ, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ भी बहुत सारे कंपनी पार्टनरशिप किया, भारत में मैन्युफैक्चर कर रहा है। तो ये कहने के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप कर रहा है। अच्छा, अगले रिपोर्ट जरा आप देखिए, सिल्वर, प्लैटिनम एंड पैलेडियम प्राइस राइज एज गोल्ड प्राइस होल्ड नियर $4,000 पर आउंस। तो एक्चुअली देखिए पिछले 2 दिनों से हमने देखा फिर से थोड़ा सा ग्लोबल अनसर्टेनिटी ना बढ़ चुका है। खास करके ट्रम्प और शी जिनपिंग की मीटिंग को मैं कहूँगा कि मार्केट हो या लोग हो उतना अच्छे से नहीं लिया। मतलब कह सकते हो कि जितना मतलब ठीक ठाक मीटिंग डोनाल्ड ट्रम्प दिखाने की कोशिश कर रहा है कि बार बार कह रहा है कि बहुत ही बढ़िया गया, पर उतना बढ़िया नहीं था एक्चुअली। बहुत ही कंडीशन रखा है, ठीक है, उस मीटिंग के जो भी रिजल्ट आउट हुआ है। अच्छा, एक और मार्केट एनालिस्ट है जिनका नाम है गौतम शाह। इनके तरफ से कहा गया कि निफ्टी ब्रेकआउट अब 26,200 इमिटेंट पीएसयू बैंक एंड मेटल टू लीड नेक्स्ट रैली। तो इनके हिसाब से जो निफ्टी 50 के ऑल टाइम हाई पता होगा आपको 26,277, तो मेनली इन्होंने उसको ही पॉइंट आउट किया है कि इस लेवल को ब्रेकआउट तभी दे सकते हैं, मतलब जो नेक्स्ट फेज ऑफ रिकवरी होगा पीएसयू बैंक एंड मेटल सेक्टर उसमें लीड करेगा। चलो देखते हैं आगे क्या हो, तो बट आशा रखता हूँ कि जल्दी ब्रेकआउट हो जाएगा, क्योंकि एक अच्छी पोजीशन पे है मार्केट आज। अच्छा साथियों, याद रखना आज वैसे 31 तारीख बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी बैंक्स के रिजल्ट आउट हुआ, जो कि ऑलरेडी मैं पिछले 3 वीडियो में थोड़ा थोड़ा करके शेयर कर चुका हूँ, जैसे कि बेल वगैरह, बालकृष्ण इंडस्ट्री हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ चेकआउट करके आइए। अच्छा, याद रखना कल हो सकता है कि सैटरडे के दिन बाजार क्लोज रहेगा फुल डे, पर बहुत सारे कंपनी की रिजल्ट आउट होगा। ज़रा आप नोट कर लीजिए कि कौन कौन सी कंपनी कल रिजल्ट प्रेजेंट करेगा। एक हो गया आपका एफएल इंडिया, याद रखिएगा, ठीक है, एफएल इंडिया हो गया, आजाद इंजीनियरिंग हो गया, या आपके देखिए जेके सीमेंट हो गया, ये देखिए जेके सीमेंट हो गया, नेटवेब हो गया, ओरिएंट सीमेंट हो गया। अच्छा, कल टाटा केमिकल की रिजल्ट है। अच्छा, एक और कंपनी है यहाँ पे मेंशन नहीं किया बिकॉज ये बीएससी है, कल सीडीएसएल, याद रखना कल सीडीएसएल का भी रिजल्ट आउट होगा, ठीक है। तो साथियों इन सब कंपनी की रिजल्ट जैसे आउट होगा तुरंत मैं आपको जानकारी दे दूंगा। और आप सभी को साथियों रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पे नहीं हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। आइए अब जरा
चेकआउट करते हैं कि हमारे यूएस मार्केट किस हाल पे है। देखिए यूएस में अभी लोकल टाइम दोपहर 12:53। तो फिलहाल डॉ जोन्स जो है ना स्ट्रगल कर रहा है काफ़ी। अब मैं कहूँगा ये बहुत चौंकने वाली बात नहीं है, क्योंकि इकोनॉमी यूएस की काफ़ी स्ट्रगलिंग फेज में है। इवन आज भी आप देखिए 31वां दिन चल रहा है यूएस गवर्नमेंट शटडाउन। तो उससे रिलेटेड साथियों मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा जानकारी दूंगा। याद रखिए 12 बजे की वीडियो, बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़े बड़े अपडेट है। 12 बजे की अपडेट मिस मत करना, ठीक है, जो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा। अच्छा फिलहाल नैस्डैक कॉम्पोजिट की पोजीशन मैं कहूँगा काफ़ी हद तक ठीक ठाक है, .5% पॉजिटिव में है। अब क्लोजिंग कहाँ पे होगा किसी को नहीं मालूम, कुछ भी हो सकता है। बट ये भी सही है कि देखिए यूएस की 10 साल की बॉन्ड डील थोड़ा सा वॉलेटाइल चल रहा है, फ्लैट चल रहा है, ठीक है। अच्छा क्रूड ऑयल में ऐसा कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं हुआ, लगभग उसी लेवल पे है। बट हाँ इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन फिर से अपना लाइफ टाइम लो पे पहुंच चुका है, ठीक है। आइए अब देख लेते हैं कि कुछ इंडियन कंपनी की एडीआर वर्जन में पोजीशन कहाँ पे है। जैसे कि विप्रो लिमिटेड एडीआर वर्जन लगभग 1.87% नीचे आ चुका है। अच्छा दूसरी ओर इन्फोसिस की एडीआर वर्जन भी 1.23% नीचे। अच्छा एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्जन लगभग, अरे बाप रे, 2.5% नीचे, 2.5% नीचे आ चुका है साथियों। अच्छा मैं आपको अपडेट भी दिया था ना आज दिन की फर्स्ट वीडियो में, जो सेबी की तरफ से रूल्स में चेंज किया है बैंक निफ्टी के अंदर 12 से 14 हो जाएगा वेटेज के ऊपर, जो अपडेट था आई थिंक कि आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। सो जिस वजह से अभी बेसिकली प्राइवेट बैंक्स में आज गिरावट हुआ, खास करके जो बड़े बैंक्स हैं जो एक्चुअली बैंक निफ्टी में काफ़ी ज़्यादा वेटेज कैरी करता है। आईसीआईसी बैंक की एडीआर वर्जन भी तकरीबन 2% नीचे। सो कुल मिला के अभी इंडियन जो कंपनी की एडीआर वर्जन थोड़ा वीक चल रहा है, और जिस वजह से गिफ्ट निफ्टी भाई साहब भी थोड़ा सा नाराज है। देखिए ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात 10:25 पे। गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन लगभग 25,813 पॉइंट पे, मतलब आज जहाँ पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया उससे तो थोड़ा नीचे, थोड़ा नीचे ना, कितना नीचे, लगभग वही अप्रॉक्सीमेटली 91 पॉइंट के आसपास, सॉरी मतलब 91 पॉइंट ऊपर चल रहा है। बट इसको अगर हम प्रीमियम के साथ एडजस्ट करें, क्योंकि ये नवंबर की फ्यूचर में आपको दिखाया, तो प्रीमियम के साथ एडजस्ट करें तो उतना भी ऊपर नहीं है, तो अल्टीमेटली आप देखेंगे थोड़ा सा नीचे ही है, ठीक है। अब देखिए मैं कहूँगा उतना ज़्यादा आपको टेंशन करने की या चिंता करने की भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज कल परसों बाजार क्लोज रहेगा, कुछ भी अपडेट हो सकता है, मतलब कुछ भी अच्छा बुरा खबर आ सकता है। जो आपको पता होगा आज की डेट में जियो पॉलिटिक्स को बहुत कुछ निर्भर कर रहा है। तो साथियों अगर मिडनाइट पे या अर्ली मॉर्निंग पे कुछ भी अपडेट आया ना, कुछ भी जानकारी मुझे मिला, मैं आपको इंस्टाग्राम स्टोरी में दे दूंगा। तो आप में से कोई अगर इंस्टाग्राम में हो काइंडली मुझे फॉलो करके रखना, वहाँ पे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सिंपल। अच्छा वैसे आज काफ़ी चौंकने वाली डेटा एफएसडीएस की डेटा भी है, जहाँ पे एक तरफ एफआईएस ने बेचा है 6,769 करोड़ की शेयर, काफ़ी मोटा स्टेक, मतलब मोटा आउटफ्लो आज हमें देखने को मिला। बट दूसरी तरफ डीआईएस ने काफ़ी पंप भी किया है, लगभग 7,068 करोड़ की वैल्यू, नेट वैल्यू। ओके सो डीआईएस फिर से बाई कर रहा है और एफआईएस फिर से सेल कर रहा है पहले जैसा। बाकी देखा जाए कि मिडिल ईस्ट की तरफ से ऐसा कोई न्यू अपडेट तो नहीं है, और TA35 लास्ट डे क्लोजिंग दिया था 0.41% पॉजिटिव में आके, ठीक है। तो साथियों देखिए जितने भी मार्केट से रिलेटेड वाइटल अपडेट था, इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा था, आपके साथ मैं शेयर किया। अच्छा याद रखना कल सैटरडे और परसों संडे हो सकता है कि बाजार क्लोज रहेगा, बट जानकारी आता रहेगा, मतलब खबरें जो है मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा, जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट आएगा। सो एक भी अपडेट मिस मत करना। और आप सभी को साथियों रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली करके रखिए, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और कोई आपका कन्फ्यूजन है या डाउट है कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।